एक दूसरे के साथ मिले हम आहंगी है, प्लस ट्रस्ट है। आपका आपकी बीवी पे ट्रस्ट है, आपकी बीवी का आप पे ट्रस्ट है। और हाँ। आप ये समझते हैं कि ट्रस्ट के बगैर कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों की हो, चाहे वो इवन आप किसी ऑफिस में हो और बॉस। व्यूअर्स, आपने ये बात देखी कि एक तो 3 बातें हमें पता चली कि किसी भी रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए या उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें सबसे पहला अंसर होता है रिस्पेक्ट का। कि आपने एक फ़ैसला किया, आपने शादी की। सबसे पहले हम मियाँ बीवी की ही बात करते हैं। आपने फ़ैसला किया कि आप शादी करेंगे। शादी के बाद सबसे पहला जो एक हक़ होता है वो होता है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, आप एक दूसरे का एहसास करें। रिस्पेक्ट के बाद आता है कि आप एक दूसरे पर भरोसा करें, ट्रस्ट करें। और ट्रस्ट के बाद आपने कोशिश ये करनी है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जहाँ आ जाएगी वहाँ ऑटोमेटिकली मोहब्बत भी आएगी। तो आप जब ये 3 चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो आपकी कहीं भी रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होगी। इसी तरह औलाद और पेरेंट्स का रिलेशन भी आ जाता है। कोई भी रिलेशनशिप है, मैं ये समझती हूँ या एज अ कंसल्टेंट मेरा ये मानना है और मेरा आपको ये बताना है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, प्लीज़ एक दूसरे से कम्युनिकेट ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी के हवाले से, अपनी बीवी के हवाले से, अपने शौहर के हवाले से, अपने औलाद के हवाले से या अपने इवन मातहत के हवाले से या मातहत को बॉस के हवाले से कोई भी मिसकंसेप्शन है तो उसको क्लियर करने के लिए कम्युनिकेट ज़रूर कीजिए। समटाइम्स हम एक दूसरे के बारे में सिर्फ मिसकंसेप्शंस इतने क्रिएट कर लेते हैं कि हम उसकी एक अलग दुनिया बना लेते हैं और उसी मिथ्स में, उसी मिसकंसेप्शंस में रहते हुए हम अपने आप को भी एक बुरे फेज में लेके चले जाते हैं और सामने वाले को भी इस चीज़ पे मजबूर कर देते हैं कि वो हमें बुरा भला कहे और ये रिलेशनशिप हमारी ख़राब हो जाए। तो मैं यहाँ आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ट्रस्ट करें और मोहब्बत एक दूसरे को जब आप देंगे तो ये रिश्ता आप मजबूती की तरफ लेके जा सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि जो शख्स खुद पे ट्रस्ट नहीं करता वो कभी भी दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। और एक बात याद रखिए कि शैडो, जो आपका जो साया है, जब आप अंधेरे में जाते हैं तो आपका साया भी आपका साथ छोड़ देता है। तो ट्रस्ट अपने ऊपर रखिए। अगर आप अल्लाह के बाद अपनी ज़ात पे ट्रस्ट रखते हैं तो आप किसी भी रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में किसी और मौजू पे बात करेंगे। तब तक के